हिमालय की शांत, दिव्य और तपोमय वादियों में एक समय ऐसा आया जब संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो उठी। माता साती के देहत्याग के पश्चात भगवान शिवा गहन समाधि में लीन हो गए। उनका मन संसार से विरक्त हो चुका था। वे कैलाश पर्वत पर योग निद्रा में स्थित होकर अनंत ध्यान में मग्न थे। उधर दैत्यराज तारकासुरा ने कठोर तप कर वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। शिव तो समाधिस्थ थे और विवाह का कोई विचार भी उनके मन में न था। फलस्वरूप तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार आरंभ कर दिया। देवता, ऋषि और मानव सभी भयभीत हो उठे। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु के साथ विचार विमर्श किया। समाधान एक ही था, शिव का विवाह और शिवपुत्र का जन्म। उसी समय पर्वतराज हिमालय की पुत्री पर्वती ने भी शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। किंतु समस्या यह थी कि शिव समाधि से बाहर कैसे आएं? देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेवा को यह दायित्व सौंपा। कामदेव ने वसंत ऋतु का मनोहर वातावरण उत्पन्न किया। वन उपवन पुष्पों से भर उठे। मंद सुगंधित पवन बहने लगी। कोयल का मधुर स्वर गूंजने लगा। संपूर्ण प्रकृति में प्रेम और सौंदर्य का संचार हो गया। माता पार्वती शिव की सेवा में उपस्थित थीं। उसी अवसर का लाभ उठाकर कामदेव ने अपने पुष्प बाण को धनुष पर चढ़ाया और शिव की ओर लक्ष्य कर प्रक्षेपित कर दिया। ज्यों ही पुष्प बाण ने अपना प्रभाव डाला, शिव की समाधि भंग हुई। उन्होंने नेत्र खोले और चारों ओर दृष्टि डाली। योगेश्वर होने के कारण वे तत्काल समझ गए कि किसी ने उनके ध्यान में विघ्न डाला है। क्षण भर में उनका स्वरूप अत्यंत प्रचंड हो उठा। उनके ललाट के मध्य एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह था उनका तृतीय नेत्र। जब वह नेत्र पूर्णतः उद्घाटित हुआ, तब उससे प्रचंड अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह अग्नि इतनी तीव्र थी कि समस्त दिशाएं कंपित हो उठीं। उसी ज्वाला से कामदेव तत्काल भस्म हो गए। समस्त देवता भय से कांप उठे। प्रकृति स्थिर हो गई। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उनका क्रंदन सुनकर शिव का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव शरीर रहित रूप में जीवित रहेंगे और संसार में प्रेम की भावना का संचार करते रहेंगे। तभी से वे अनंग कहलाए। इसके पश्चात माता पार्वती की तपस्या और समर्पण से शिव का हृदय प्रसन्न हुआ। उनका विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। तृतीय नेत्र का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भगवान शिव का तृतीय नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, वह ज्ञान, चेतना और सत्य का प्रतीक है। जब अज्ञान, अहंकार और अधर्म की सीमा बढ़ जाती है, तब यह दिव्य नेत्र उद्घाटित होकर असत्य का विनाश करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अनियंत्रित कामना और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनते हैं, किंतु तप, श्रद्धा और समर्पण से दिव्य अनुग्रह प्राप्त होता है। महादेव का तृतीय नेत्र हमें यह भी स्मरण कराता है कि वास्तविक जागरण भीतर से होता है, जब आत्मा सत्य को पहचान लेती है और अज्ञान की परतें हट जाती हैं।